ये देखो, ये हमारा खानदानी जेवर है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी सास ने मुझे दिया था। बहुत सारा प्यार, खुलूस और मोहब्बत है इसमें। आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत है। अब ये तुम्हारा हुआ, इसे संभाल कर रखना। आप बेफिक्र रहें, मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। लगता है काफी अहम गुफ्तगू चल रही है। तुम ये समझो कि हम सास बहू की सीक्रेट बातें चल रही थी जो तुम्हें नहीं बतानी। और हाँ शहरियार, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर कभी मेरी बहू ने तुम्हारी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो आते ही आपने अपनी बहू की तरफदारियां शुरू कर दी। अमल मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और ये तुम्हें याद रखना है। आप बेफिक्र रहें, मैं अमल का बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। आमीन। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। पर तुमसे ज्यादा नहीं। बलड़ा डाकू माही दो नैन मिला के लुट लेंदा ऐ इश्क न तेरा मेरा माही ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा। आंखों में है क्या तुम हो रही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन खोने लगा है ये दिल रीतों रिवाजों को तोड़ दो मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। एक दिल जो दर्द का मारा जो पास था वो सब हारा। किस बात को कोई जाने ना एक दुश्मन जान से प्यारा। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला। किसने कहा था बारिश में नहाने के लिए? क्यों? बारिश में से तुम अकेली नहा सकती हो। आपको लगता है सर्दी लग गई है? मैं एक काम करती हूँ, मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक।
मैं टैबलेट ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो चाय बना कर लाती हूँ, चाय तो पी लें। नहीं, आज चाय की जगह कॉफी पीते हैं। क्यों? कॉफ़ी पीने का दिल क्यों कर रहा है? ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे साथ कॉफी पीने का। आज कॉफी बना लो। ठीक है, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैं बाहर लॉन में हूँ। इसे राफेल, अमल और शहरियार कितने अच्छे लग रहे थे ना दोनों साथ में। काफी अच्छा कपल है दोनों का। शाहनवाज से शादी नहीं हुई अमल की तो क्या हुआ? भाई शहरियार भी किसी से कम नहीं है। मुझे तो लग रहा है बहुत रिच है। इसे किसी ने सही कहा है, गरीबों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अमीरों के तो यहीं जमीन पर ही बनते हैं। और मैंने तो सुना है शाहनवाज से ज्यादा ऊंचे लोग हैं ये। अब शहरयार की पर्सनालिटी शाहनवाज की पर्सनालिटी से मैच कर रही है, लाजिम तो नहीं है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लगा कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन शाहनवाज के नसीब में अमल नहीं थी, इसी वजह से उसे नहीं मिली। अच्छा खैर, तुमने देखा था इवेंट में जितने भी लोग आए थे उनके पास करोड़ों की गाड़ियां थी यार, और सब औरतों ने डिजाइनर ड्रेसेस पहने हुए थे। और इवेंट तो इतना शानदार था कि मैं क्या बताऊं यार। वैसे पता है, बहुत ही ड्रीमी वेडिंग हुई है अमल की। इस तरह की शादी ना हर लड़की की ख्वाहिश होती है राफे। कितनी लकी है अमल। मुझे एक बात बताओ रुच, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुमसे बातें करने के लिए बैठा हूँ? मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए बैठा हूँ, और तुम्हारी ये बातें और ये फजूल बातें स्पेशली ये मेरा काम खराब कर रही हैं। तो या तो तुम इस कमरे से चली जाओ या मैं चला जाता हूँ। मैं तो नहीं जा रही, तुम ही चले जाओ। जिससे इंसान को प्यार होता है ना, वो उसका ख्याल खुद से ज्यादा रखता है। और वैसे भी मर्द मोहब्बत में बहुत बेबाक हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मोहब्बत हो तो। वरना मर्द की मोहब्बत तो एक धोखा होती है, जिसे औरत अपना नसीब समझकर दिल में छुपा लेती है। मगर मोहब्बत भी तो किस्मत से मिलती है। नहीं, मोहब्बत कोशिश से मिलती है, नीयत से मिलती है। कह सकते हैं, तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाँ, हो तो। क्यों नहीं लग रही है मेरी बच्ची? किसकी पिक्चर देख रही हैं? अरे हुरूज की, देखो कितनी प्यारी लग रही है। पता है, जरा सी तैयार हो जाए अपनी माँ की तरह आफत ढाना शुरू हो जाती है। वैसे चाची, आप तैयार ना भी हो ना, आफत से कम थोड़ी लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है आप तैयार ना भी हो ना तब भी बहुत प्यारी लगती है। वैसे उरूज बहुत तैयार हुई हुई है, ऐसा लग रहा है किसी शादी में जा रही है। वो अमल की शादी के लिए तैयार हुई है। अमल वो शाहनवाज भाई की कजन ना? हाँ। हैरत की बात है, उन्होंने हमें तो नहीं बुलाया। ये आप ही ने उरूज को कैसे दावत दे दी है?
अरे मेहरू कहाँ बुलाती है उरूज को, वो तो उसे अपना जानी दुश्मन समझती है। अगर ये शादी मेहरू के घर की होती तो वो कभी भी इनवाइट नहीं करती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है चाची, ये उरूज ही है जो ये समझती रहती है कि आप भी उसे अपना दुश्मन समझती है। ऐसा तुम लोगों को लगता है। खैर जो भी हो, सब्जी काटो और खाना बनाओ जल्दी। हमारे चाचू आ गए, खाना नहीं बना हुआ हुआ ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। वैसे मेहरू बहुत प्यारी लग रही थी ना। भाई वो तो खानदान की सबसे प्यारी लड़की है, तो खूबसूरत तो लगना ही था उससे। तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी ना राफे। मेरी तो तारीफ तुमने कभी नहीं की। 1000 बार तुम्हें बोलना पड़ता है तब जाके कहीं तुम मेरी तारीफ करते हो। भाई अब जो तारीफ के काबिल होगा तो उसी की तारीफ होगी ना। तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो ऐसी बातों पे मैं कैसे तारीफ करूं तुम्हारी। मैंने तुमसे कहा है कि मेहरू बहुत प्यारी लग रही थी और तुमने तो फौरन हाँ कर दिया। तुम्हारा बस नहीं चल रहा राफे कि तुम मेहरू के हुस्न के कसीदे पढ़ दो। बिल्कुल ऐसा ही है रूज, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। एक बात बताओ, तुम अभी भी मेहरू से मोहब्बत करते हो ना? बहुत भाई, मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी कजन है। तुम क्या सोच रही हो? जो पूछ रही हूँ राफे उसका जवाब दो तुम। अगर जवाब दे दिया रूज तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आ गई ना असल बात जुबान पर जो दिल में थी तुम्हारे। भाई मुझे समझ नहीं आता रूज तुम्हारा मसला क्या है। एक तो तुम मुझे शादी में लेकर गई, मैं चला गया, मैंने कहा तुम खुश हो जाओगी, अब चला गया हूं तो तुम सवाल भी कर रही हो, अजीब अजीब बातें कर रही हो। क्योंकि वहां तुम मेहरू से बातें कर रहे थे राफे, मैंने खुद देखा था। भाई मेरी दोस्त है, मेरी कजन है, अगर वहां पे बातें कर ली तो कितनी बातें कर ली हमने इस थोड़े से टाइम में। राफे वो तुम्हारी साबका मंगेतर है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा मेहरू से बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वहां पे लेके क्यों गई थी? रूज सोचा करो कि तुम क्या कह रही हो, या तो तुम खुद पागल हो जाओगी या मुझे पागल कर दोगी। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? हर वक्त एक खड्डा खोदने वाली मशीन की तरह डर 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 करती रहती हो तुम। चाहती क्या हो मुझे बता तो दो कम से कम। मुस्कान, बेटा मशीन लगा लो, कपड़े बहुत जमा हो गए। और परवीन से भी पूछ लो, अच्छा है साथ ही सारे कपड़े धुल जाएंगे। अम्मी संडे को लगाती हूँ, कल मुझे स्कूल भी जाना है ना। तुमने फिरोज से इजाजत ले ली? अम्मी मैं क्यों पूछूं चाचू से, जब आप हैं तो मैं आपसे इजाजत लूंगी ना। और हमें जो फैसला करना है मिलकर करना है अम्मी। और मुझे पता है मैं चाचू से ये बोलती ना कि मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ तो सबसे पहले उन्होंने इनकार कर देना था और फिर ऐसे इजाजत देते जैसे मेरी जिंदगी पे एहसान करे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप हर बारे में चाचू लोगों से क्यों पूछती? वो तो हमें कुछ नहीं बताते कुछ करने से पहले। अब क्या हुआ? उरूज अमल की शादी में गई है। उरूज और अमल की शादी? मेहरू ने हमें तो दावत नहीं भेजी, पहचान को बुला लिया। आप ही ने दावत नहीं दिया। चाची बता रही थी कि अमल ने खुद ही इनवाइट किया उसे। हैरत की बात है, मेहरू भी कह रही थी कि उसने अमल को उरूज के साथ देखा है। पहले तो मुझे लगा कि उसे शुबा हुआ है, लेकिन सच्ची कह रही होगी। अम्मी जब से मुझे पता चला है ना, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप प्लीज आप ही से कहिएगा कि थोड़ा बच के रहें। अमल और उरूज एक ही फितरत की हैं दोनों। ऐसा ना हो कि दोनों मिलके मेहरू आप ही के लिए कुछ करें। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो? मेरी दुनिया ऐसी है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
आप प्लीज आप किसी इस बारे में बात कर लीजिएगा। ठीक तो कह रही हो तुम। बात करती हूँ मैं मेहरू से। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, ये रोज का लड़ना, रोज की टिक 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 टिक। मैं तंग आ गया हूँ अरूज, मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल ये सब। हाँ हाँ राफे, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गई हूँ मैं, जो हर वक्त लड़ती रहती हूँ मैं तुमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अरूज, तुम्हें ना किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ रह रह के मैं भी साइको हो जाऊंगा। तुम ऑलरेडी साइको हो राफे। ये क्या हो रहा है? बीजान, देखिए अपने बेटे को, इसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। झूठ बोल रही है ये, इससे सबसे पहले लड़ना शुरू किया है। जब भी इसको मौका मिलता है ये लड़ना शुरू कर देती है। खामोश हो जाओ राफे, क्यों इतना चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि घर में मुलाजिम भी मौजूद हैं, क्या कहते होंगे वो? बीजान, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने राफे से शादी का फैसला किया है। उरूज बेटा प्लीज आहिस्ता, भी मैंने बताया है कि घर में मौजूद है मुलाजिम भी। बीजान, आपको क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? आप तो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है ना, आपका खाना पीना दवाइयाँ आपको सब टाइम पे मिलती है। बहुत शौक से आप अपने इस बेटे का रिश्ता लेके आई थी ना मेरे लिए। उरूज होश में आओ, ये किस तरह से बात कर रही हो मामा से? चुप कर जाओ राफे, बस करो। कब तक इस तरह बच्चों की तरह लड़ते रहोगे तुम लोग? वो जो कर रही है उसे करने दो, कहने दो। तुम तो इग्नोर करो कम से कम। अगर उसे समझ नहीं आ रही तो कम से कम तुम्हें तो आनी चाहिए। बेटा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से ही ये रिश्ते कायम रहते हैं। क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को? आपसे मीटिंग 1 घंटे बाद है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। कैसे हो शाहनवाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और शहरयार कैसा? तुमने तो शादी के बाद कांटेक्ट ही नहीं किया भाई। हाँ, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, शहरयार भी ठीक है। और मैंने राब्ता नहीं किया, तुमने भी तो नहीं किया। तुम्हें तो पता है अमल, मैं आजकल कितना बिजी होता हूँ। अभी भी इनफैक्ट एक मीटिंग में बैठा हूँ। मैंने तो इसलिए कांटेक्ट नहीं किया था कि मुझे लगा कि तुम हनीमून पे जा चुकी होगी। हाँ, जरूर जाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिजनेस और पॉलिटिक्स एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तब से अब तक वक्त ही नहीं निकाल पाया मैं अपने लिए। एक काम करो, किसी दिन आओ ना शहरयार को लेके, तुम मेहरुनिसा को भी अच्छा लगेगा और मुलाकात भी हो जाएगी। देख लो, अगर पुप्पू होती ना अभी तक इनवाइट कर चुकी होती। ऐसी कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकती। हाँ, मैं और शहरयार मिलकर प्लान करेंगे। थोड़े दिन तक फ्री होकर चक्कर लगाते हैं। चलो ठीक है, मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँ फिर बात करता हूँ। ओके जी, तो क्या कह रहे थे आप? नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता इस तरह तुमसे पैसे लेना। क्यों अच्छा नहीं लगता? हमेशा से मैं इस घर का ख्याल रखती आई हूँ और हमेशा रखूंगी। शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो गई, और वैसे भी औलाद का फर्ज है कि वो माँ बाप का हमेशा ख्याल रखे। जानती हूँ तुम्हें बहुत एहसास है अपनी माँ का, लेकिन अब माशाल्लाह से मुस्कान भी नौकरी करने लगी है, और फिर हम दो ही तो हैं, कितना ही खर्चा हो जाता है इस घर में। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, कोई फजूल खर्ची नहीं करते आप लोग, लेकिन आप भी तो देखें ना, मैं जो ऑनलाइन काम करती हूँ उससे जो पैसे आते हैं मैं उनका क्या करूँ? मेरे सारे खर्चे तो शाहनवाज पूरे कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है इस घर का ख्याल भी तो मुझे ही रखना है ना।
तुम्हें शाहनवाज के साथ हंसता बसता देख के बहुत खुशी होती है बेटा। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे। अब उरूज को ही देख लो। परवीन बता रही थी कि कल रात ही राफे और उरूज का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। अम्मी, आप राफे और उरूज दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। राफे तो फिर सेंसिबल है, लेकिन उरूज के गुस्से का तो आपको पता है ना। पता नहीं वो क्या करना चाहती है, उसका बस चले वो तो हवाओं में उड़ना शुरू कर दे। खैर, आ जाएं अब आप बाहर बैठ के बातें करते हैं। बात ये है कि इतने अरसे से तू एक अजाब में मुब्तला था, लेकिन अब फाइनली शादी कर रहा है। यार अल्लाह का शुक्र है अम्मी मान गई, वरना तू तो जानता है ईशा की फूफो को, वो यूनिवर्सिटी के टाइम से उसको अपनी बहू बनाना चाहती थी। यार अच्छा है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने मेरी शादी पर लाजमी आना। देखिए मैं अगर मगर देखूंगी कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है? ये देखिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी मैं। वैसे उरूज तुम्हारी ईशा से बहुत बनेगी, क्योंकि वो एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। यकीनन लड़कियां तो वैसे होती ही समझदार हैं, और अगर सुहेल भाई भी समझदार होंगे तो दोनों की शादी अच्छी चल जाएगी। क्यों राफे? बिल्कुल ऐसे ही भाभी। वैसे सुहेल, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ते कभी कभार बोझ बन जाते हैं। यार मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ता ऐसा रखना ही नहीं चाहिए जो कभी आपकी आने वाली जिंदगी में आपके लिए बोझ बन जाए। सुहेल भाई आप चाय लेना। थैंक यू। हाँ अब अच्छा, शादी के हवाले से अगर कोई भी काम हो तो मुझे तुमने ज़रूर बताना। ये नहीं कि तुम मुझे फ़ोन भी ना करो। काम वाम हो नहीं, काम ना भी हो तो तूने आना है। मैं पहले मॉम से डिस्कस करूंगा, फिर मैं खुद उनसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने जब भी मॉम की बात पर अमल किया है तो मुझे हमेशा फ़ायदा ही हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करता हूँ। ओके। आज तुम जल्दी आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी। हाँ मेरी मीटिंग थी लेकिन मैंने कैंसिल कर दी। अच्छा। एक्चुअली मैंने शरियार और अमल को आज घर पर इनवाइट किया है। क्या तुमने शहरयार को और अमल को खाने पे इनवाइट किया और मुझे बताया तक नहीं? तो अब बता तो रहा हूँ। अब इतनी जल्दी मैं सारे इंतजाम कैसे करूंगी? शादी के बाद पहली बार वो लोग हमारे घर दावत पे आ रहे हैं। देखो तुम उस बात की फिक्र मत करो, घर पे हजारों हेल्पर्स हैं, वो कर लेंगे, तुम रिलैक्स करो। अच्छा ठीक है, फिर करती हूँ मैं कुछ। उरूज, उरूज बेटा। जी बीजान। बेटा वो तुम्हें पता है ना कि आज शाजिया नहीं आई है, छुट्टी की है उसने। मैंने खाना बना लिया है, तुम बस जरा प्लीज सफाई कर लेना। बीजान पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है बेटा। बीजान मैं कह रही हूँ ना, मुझे बुखार हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप प्लीज मुझे कोई पेन किलर दे देंगी? बल्कि मुझे याद है पेन किलर मेरे कमरे में है, मैं काम करती हूँ, पेन किलर खा के ना कुछ देर आराम कर लेती हूँ। चलो ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद फिर जब ठीक हो जाओगी तो देख लेना सफाई। बीजान बाद में देखेंगे ये सब, फिलहाल मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। ठीक है बेटा, जा। बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, क्या बात है? जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत से खाना बनाया है, खुशबू तो आएगी ही। आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताएं। क्या हेल्प करोगे तुम? जो आप कहें। नहीं नहीं, इस वक्त तो बस एक ही हेल्प कर सकते हो, जाओ और जाकर आराम करो। अच्छा ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ।
एक मिनट। मुझे वक्त से चंद कदम आगे चलने की आदत है और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। चले? यप। ये क्या तरीका है? ये तुम्हारी शर्त का हिस्सा नहीं था कि जब मैं तुमसे बात करना चाहूं तो मैं कर नहीं सकता, और मेरा जिस तरह दिल करेगा मैं उस तरह करूंगा। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, कितनी दफा कहा है। कितना झूठ बोलोगी मेरे से अपने आप से? तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। पता है मेरे जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया। मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं वो शाहनवाज रहा ही नहीं, मैं वो बन गया हूं जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। इस घर में एक ही छत के नीचे रहती हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी। मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो इसी तरह तुम्हारा ख्याल रखता। कोई नहीं कर सकता था, और ये मेरी खुशफहमी नहीं है, ये मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने ये मोहब्बत तुम्हारी आंखों में देखी। तुम्हें मुझसे हमेशा से मोहब्बत थी मेरे से, अभी भी है और आगे भी रहेगी, और इस बात को कोई बदल नहीं सकता, तुम भी नहीं। अगर तुम्हारा ये मोहब्बतनामा खत्म हो गया हो तो बाहर चलें, गेस्ट आ गए होंगे। ओके। अमल, मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हूँ। शहरयार एक बहुत ही अच्छा इंसान है। पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम भी समझदार हो। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बस अगर तुम्हें ठीक लगे तो ये एक एडवाइस समझ कर ले लो। कभी भी अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें कहीं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले एक बार भी मत सोचना। तुम्हें तो पता ही है मेरी और शाहनवाज की शादी जिन हालात में हुई थी वो क्या हालात थे। मैंने अपने रिश्ते को बचाने की, रिश्ते को चलाने की पूरी तरह से कोशिश की और आज भी कर रही हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट मैं अकेले नहीं लेना चाहती। शाहनवाज ने भी इस रिश्ते के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डालते हैं वो और बहुत प्यार से लेकर चलते हैं मुझे। कहना मैं ये चाहती हूँ कि शादी सिर्फ शौहर से या सिर्फ बीवी से नहीं चलती, शादी मियाँ बीवी दोनों को चलानी पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। इट्स ओके, बट पता है मैंने सारा दिन मेहनत करके खाना बनाया तुम लोगों के लिए। मैं डिनर लगवा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो।
ये क्या है? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगे? तुम्हें तो फूल बहुत पसंद है। फूल तो मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन ये किस खुशी में है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आज तो ना मेरा बर्थडे है और ना ही तुम्हारा। तुमने इतने शॉर्ट टाइम में मेरी खुशी के लिए सब कुछ इतनी अच्छी तरह मैनेज किया, इतना अच्छा खाना बनाया, इवन अमल और शहरियार भी तारीफ कर रहे थे। ये उसके लिए थैंक यू मैडम। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद मैं अरेंजमेंट्स और भी अच्छे से कर पाती, लेकिन मैंने जो भी किया है उसके लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो अम्मी ने यही सिखाया है, इसी तरह उनका ख्याल रखा जाता है। मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैडम, मैंने अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखना तुम्ही से सीखा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके। आज हमारा पहला जलसा है। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता था कि आज तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने आंटी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिक्र मत करें, बस अपना ख्याल रखो। वैसे भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मी को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, वरना वो तो जाने को तैयार भी नहीं थी। जानता हूँ, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा, ठीक है? टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों का साथ मुझे पूरी उम्मीद रखता है कि मैं हक की जंग लड़ रहा हूं। कोई भी पॉलिटिशियन अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर उसके साथ आप लोगों का सपोर्ट ना हो। शाहनवाज जिंदाबाद, शाहनवाज जिंदाबाद। आप सब लोगों का साथ इस मुल्क के लोगों के साथ की वजह से ही एक पॉलिटिशियन बड़ा बनता है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मेरी कैंपेन का हरगिज ये मकसद नहीं है कि मुझे बड़ा बनना है, बल्कि आप सबकी, इस मुल्क की आवाज के लिए काम करना है, उनकी परेशानियां दूर करना है, ताकि आप लोग इस मुल्क में अपनी जिंदगी खुशी से बसर कर सकें। आप सबको पता है कि इलेक्शन में अब कुछ ही दिन बचे और आप सबके पास एक भारी जिम्मेदारी है, जो कि हर शहरी के पास है, वोट की। क्या आप किसी ऐसे इंसान को चुनते हैं जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करता है, या आप किसी ऐसे इंसान को चुनना पसंद करेंगे जो कि आपकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, आपकी जिंदगियां आसान बनाएगा, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा? तो फैसला आप लोगों के हाथ में। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सुने सुने, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस मुल्क का हुक्मरान उसी को चुनिए जो कि सच्चा और ईमानदार, जो सच के लिए काम करे, जो अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम की फलाह के लिए काम करे। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि मेरी पार्टी हक का काम कर रही है और आवाम की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना कीमती वोट देकर इस मुल्क के लिए एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।